हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आई स्टार्क। नाउ विल कंटिन्यू 6.2। सो बच्चों, 6.2 का फर्स्ट वीडियो में आप सब लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर लिए। परफेक्ट, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि कैसे इंक्रीजिंग कैसे डिक्रीजिंग है। नाउ अपन आते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। और टाइम हैज कम जहाँ पे मुझे इंटरवल निकालना है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन याद आ रहा है? सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे मुझे इंटरवल निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड द इंटरवल्स। ठीक है, अब इंटरवल निकालने का तुमको अच्छे से पता है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसको जीरो के इक्वल करना है, देन वी विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू c1 c2। याद है सेकंड फर्स्ट वीडियो में? फिर नंबर लाइन बनानी है, उन पॉइंट्स को वहाँ ड्रॉ करना है, देन मुझे प्लस माइनस लगा के देखना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव आएगा वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियर? चलो, इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान के चलो कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज़, है ना। इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं हर टफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर टफ क्वेश्चन या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो टफ होता है, नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन एज एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मुझे वो इंटरवल निकालनी जहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो गाइज याद है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कैसा ब्रैकेट था? ओपन ब्रैकेट था। कैसा था? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, याद है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ओपन ब्रैकेट था और सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग में क्लोज ब्रैकेट था। कंसेप्ट क्लियर? नाउ प्रोसेस एफ डैश निकालना है तो 4x माइनस 3। आई होप सबको डिफरेंशिएशन आता हो। सेकेंड प्रोसेस याद है, एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 करते थे। फिर भाई साहब 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये वहाँ गया तो x कितना आया? 3/4। मतलब मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है भाई साहब, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। किस्मत अच्छी है। नाउ ये कॉमन काम था, अभी जो भी क्या कॉमन काम था। नाउ वी आर ड्राइंग अ नंबर लाइन। 3/4 लिखा, इधर इनफाइनाइट लिख दो, इधर माइनस इनफाइनाइट लिख दो, अल्टरनेट लगा दो प्लस और माइनस, बिना सोचे समझे। पर तो भी मैं कहता हूँ ऑन द सेफ साइड थोड़ा सोच लेना। ठीक है, अब मैं एक लाइन लिखवाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। अच्छा, 3/4 एक पॉजिटिव वैल्यू, तो इससे पहले एक जीरो आएगा। जीरो को रखो एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में जीरो को रखो एफ डैश एक्स में, तो 4 × 0 0, तो क्या आया? -3। तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू मिली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। मैं सिर्फ रीचेक कर रहा हूँ, सिर्फ रीचेक कर रहा हूँ, और आप लोग भी आदत डालें रीचेक करने की। हालांकि ये एक फिक्स कंसेप्ट है कि राइट हैंड साइड से पॉजिटिव डालें, फिर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। बट दे आर फ्यू कंडीशंस जहाँ पे गलत हो जाती है कभी गलतियाँ, वो बहुत रूल्स हैं, वो फिर अलग वीडियो बनता है पूरा पढ़ाने का। ठीक है, बट स्टिल सीबीएसई लेवल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव। बट प्लीज़ रीचेक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रीचेक कर लो। तो जीरो रखा, पर जीरो कहाँ रखना है? एफ डैश एक्स में। प्लीज़ ये बात वापस बुक में लिख दो। हम जब भी रीचेक करेंगे, लिखो बुक में, एनसीईआरटी में लिखो, हम जब भी रीचेक करेंगे तो रीचेक वाली वैल्यू एफ डैश एक्स में रखनी है। अब सर आप क्यों लिखो रहे हो, इतनी फोकस क्यों कर रहे हो? ऐसे ही कर लेंगे? नहीं, एक एक्सरसाइज है कि मैक्सिमा मिनिमा, लास्ट एक्सरसाइज, वहाँ पर लोचा कुछ और है। सो प्लीज़ मेक श्योर। मैंने देखा है बच्चों को मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूज होता है कि कहाँ रखनी है, वो उन दो एक्सरसाइज में कन्फ्यूजन हो जाता है, और ये दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लिखें बुक में, जो रीचेक वाली वैल्यू है मुझे एफ डैश एक्स में रखनी है, रीचेक वाली वैल्यू मुझे एफ डैश एक्स में रखनी है। चलो अब आ जाओ, ये जनरलाइज वर्क था जो मुझे हमेशा करना रहेगा। सो ज़रा देखो, यहाँ पे मुझे मिल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ मुझे मिल रहा है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो लिखो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों? 3/4 से लेके इन्फानाइट। दूसरी बात कई लोग भूल चुके होंगे, डेफिनेटली मुझे पता है, इन्फानाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है बच्चों। इन्फानाइट पे जिसको नहीं आता है वो भी लिख दे बुक में, इन्फानाइट के वहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, वहाँ पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता है। डन। एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
x बिलोंग्स टू कहाँ से, माइनस इन्फाइनाइट से 3/4। एक गलती और बच्चा करता है, इसको क्या लिख देता है बच्चा ऐसे 3/4 से माइनस इन्फाइनाइट। अरे भाई साहब पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जाएगा, ये जो उल्टा हो गया ना। मैं इधर से यहाँ आ रहा हूँ ना, इधर से यहाँ आ रहा हूँ ना, तो पहले माइनस इन्फाइनाइट 3/4, सिली मिस्टेक से, पर प्लीज़ ध्यान देना हमेशा। तो माइनस इन्फाइनाइट से 3/4। सो गाइस क्वेश्चन समझ में आया, ईजी था। चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं अपन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। देखो अगेन सेम क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मुझे क्या निकालना है, इनका इंटरवल निकालना है। प्रोसेस पता है, फर्स्ट वीडियो में देखा है आप लोगों ने। चलो चालू करते हैं हम लोग। तो fx जरा लिख लो, जरा क्या प्रोसेस है पहला, जरा सब लोग मन में बोलें एक बार, इससे रिवाइज हो जाता है। f' निकालना है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को भी। अगला स्टेप f' 0 रखना है। मैं एक काम यहाँ कर लेता हूँ बच्चों, कहीं भी कर सकते हैं। 6 कॉमन निकाला, देन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ f' को क्या रखेंगे बच्चों हम लोग 0, फिर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 6 को गया वहाँ भेजो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। कुछ लोग यहाँ पे वो 6 माइनस 1 वाला भी कर देते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। भाई मैं सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे डन, कोई दिक्कत। प्रोसेस वही फॉलो किया, डिफरेंशिएट किया, 0 रखा, और फिर मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 बच्चों, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो मेरे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो 3 आया और एक आया -2। ये मैं जनरलाइज वर्क कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं, जनरलाइज वर्क है अभी तक, दोनों के लिए चल रहा है ये। डन। नाउ गाइस यू नो वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन। वर्क थोड़ा नीट एंड क्लीन करना, ठीक है। -2 और 3, तो डेफिनेटली पहले -2 आएगा फिर 3 आएगा। जैसे कि मैं सिखाया प्रोसेस, बिना सोचे समझे आराम से प्लस लगाओ, फिर माइनस लगाओ और फिर प्लस लगाओ, अल्टरनेट चलेगा, बट विथ फ्यू कंडीशंस। तो बेटर रहेगा कि रीचेक करें हम लोग। अच्छा कहाँ रखते हैं वैल्यू हमेशा f' में रखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर चेकिंग, प्लीज़ लिखो, नहीं लिखा हो तो वापस लिखे, फॉर चेकिंग वैल्यू हमेशा f' में रखेंगे। क्लियर है यहाँ पे, ये लिखो, क्योंकि मैक्सिमम में जब आएगा जब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान रखें, जब चेकिंग के लिए वैल्यू हमेशा f' में रखेंगे। ना कोई वैल्यू लो, मेरे लिए इजी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। 0 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा ना, इसके बीच में 0 आएगा ना। 0 रखो, 0 रखो, यहाँ पे रखो 0 क्या बचा, -6 × 6 -36। तो वेरीफाई हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और रखने की इच्छा है तो 3 क्या 4 रख दो। 4 रख के देखो तो आपको 4 का स्क्वायर 12, क्या 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 कितना, 16 माइनस 10, तो +4 24, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो 36 आ रहा है। चलो पॉजिटिव आ रही है ना कुल मिला के, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डन। सो गाइज हमको साफ साफ दिख रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ आ रहा है, -2 से 3। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से आ रहा है, यहाँ और यहाँ आ रहा है। नाउ हाउ वी विल प्रेजेंट दैट, देखो। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब हो रहा है, जब x मेरा, सुनो अब ध्यान देखना, ये है -इन्फाइनाइट, ये है पॉजिटिव इन्फाइनाइट, तो होगा -इन्फाइनाइट से -2 यूनियन 3 से लेके इन्फाइनाइट। वी कैन से दैट यूनियन मतलब क्या होता है, ये वाला इंटरवल भी और ये वाला भी, ठीक है। यहाँ पे सबको यूनियन पता है ना, 11th में पढ़ा हुआ हम लोगों ने यूनियन के बारे में, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, ठीक है। फिर भी सर एग्जाम में भूल जाएं हम लोग यूनियन, तो क्या करेंगे, तो आप लोग लिखो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, जरा ध्यान से, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -इन्फाइनाइट से -2 एंड 3 से इन्फाइनाइट। अगर बाई चांस यूनियन भूल जाएं हम लोग तो ऐसा, पर प्रेजेंटेशन सीखें,
बाई चांस MCQ में आ सकते हैं ऐसे प्रेजेंटेशन, सो प्लीज़ मेक श्योर सीखो, हमेशा नई चीज़ सीखो। एंड द लास्ट वन, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ पे हो रहा है, जब x बिलोंग कर रहा है मेरा -2 से 3, -2 से 3। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से हो रहा है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। नाउ बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द इंटरवल इन द फॉलोइंग इन विच द फॉलोइंग इंटर फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो बात क्लियर है, ऐसे 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में खुद 5 पार्ट है, आओ हम लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में। नो प्रोसेस पता है, fx लिखा मैंने, a पार्ट x² + 2x - 5, प्रैक्टिस करें सब लोग बच्चों इन चीज़ों की, 2x + 2 कोई दिक्कत नहीं है। देन वी नो दैट f' = 0 रखा, या बच्चे बहुत बड़े हो तुम लोग, अब -1 आ जाएगा। चले अपन आगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ रहा है मेरे पास, तो अपन एक ही बनाएंगे, इधर -∞, इधर इन्फिनिट, प्लस माइनस रखते हैं। पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि चेक करें, कुछ कुछ जगह लोचा आएंगे, जैसे उस क्वेश्चन में आएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको प्लीज़ चेक करें हमेशा। -1 की जगह कौन आएगा, 0 आएगा ना, 0 को कहाँ रखेंगे, f' सॉरी कहाँ रखेंगे, f' में रखेंगे। 0 को +2 आ रहा है, प्लस आ रहा है तो इधर नेगेटिव आएगा, ये कन्फर्म है। चेक कर लो, -2 ले लो, -2 -4 +2 -2 तो नेगेटिव आ रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ से आ रहा है बच्चा, जब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -1 से इन्फिनिट। भाई किसी को ये x बिलोंग्स टू लिखना नहीं आया ना तो मत लिखो, मुझे पता है ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके बहुत बेसिक से वीक होते हैं, तो मस्त रो ना, टेंशन मत लिखो, आप डायरेक्ट इंटरवल लिखो। पर ये परफेक्शन काम है जो अपन करते हैं, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। इधर सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ हो रहा है बच्चों, बोलो, मन में बोलो, आंसर बोलो, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, -∞ से लेके -1। क्या यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर सबके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलें अपन आगे, चलो मूव करते हैं अपन आगे। अब उस पे आते हैं, इसमें क्या खास बात है बच्चों, fx लिखा मैंने 10 - 6x - 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक लोचा है, ठीक है ना, प्लीज़ ध्यान से देखना। 0 -6 -4x, फिर f' को रखा मैंने 0 -6 -4x = 0। सो वी नो वेरी वेल -6 = 4x, तो x आ जाएगा -6/4 वाला, तो -3/2। तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आया, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है यहाँ पे। ये छोटी मोटी क्वेश्चन आप चाहते हो हवा में निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन, इधर -∞, इधर इन्फिनिट, इधर -3/2। प्लीज़ प्लस माइनस मत कर देना, यहाँ पे लोचा है, मैं बताता हूँ कंसेप्ट, बताऊँगा आगे क्यों हुआ ऐसा। चेक कर लो, -3/2 मतलब 0 कहाँ आएगा, इधर आएगा। भाई 0 इसलिए लेता हूँ कि 0 रखना मेरे लिए ईजी है, और कोई रीज़न नहीं गाइस। 0 रखना सिर्फ यही है कि 0 रखना मेरे लिए बहुत ईजी होता है, तो 0 ले लिया। 0 कहाँ रखेंगे, f' में, यहाँ रखो, 0 रखा, 0 × 4 0, बचा क्या, -6, मतलब इधर क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू, तो इधर क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। चेक कर लो, ये -1.5 है, तो आप -3 ले लो, -3 लिखा था, माइनस प्लस 3 4 जो 12 -6 6, मतलब इधर क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कंसेप्ट में आगे सिखाता हूँ, इसको ख़त्म कर लेते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। कंसेप्ट बता दूंगा कैसा क्यों हुआ। देखो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ हो रहा है बच्चों इंक्रीजिंग, जब x कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, -∞ से -3/2। परफेक्ट। फिर सेकंड, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ हो रहा है बच्चा, जब मेरा फंक्शन चल रहा है -3/2 से लेके इन्फिनिट। परफेक्ट, डन। पूरा क्वेश्चन समझ में आया। जरा मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ, ऐसा कंसेप्ट क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कई लोगों के मन में बेताबी आ रही होगी। देखो, जैसे कि हम लोग चेक करते हैं कि देखो अब -6 से लेके -4 जब अगर मैं चेक करता हूँ, मुझे सुनो,
ये ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेस देन 0 ले लिया बच्चों, मुझे लेस देन 0 चेक करना है, तो होता क्या है बच्चों, जब माइनस कॉमन निकलेगा तो 6 + 4x हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। जब माइनस मुझे हटाना है तो आपको पता है इनइक्वालिटीज़ में 11 में पढ़ा हुआ इनइक्वालिटीज़, जब माइनस हटता है ना तो ये साइन चेंज होकर ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन। तो जब ये माइनस हटता है तो ये सिंबल चेंज हो जाता है, इस कारण यहाँ पे उलट फलट हो गई। यहाँ पे जहाँ पे पहले पॉजिटिव आना था वहाँ नेगेटिव आ गया। बट मैं हमेशा कहता हूँ लेमन काम करो, बेसिक काम करो, वैल्यू पुट करो, पर कहाँ पुट करो, f' में। मैं बार बार बोल रहा हूँ f' में रखनी है, गलती से fx में मत रख देना। कहाँ रखनी है, f' में रखो। देखो वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, उसके हिसाब से काम करो, इधर मत चलो, ये फालतू भी इसमें मत उलझो आप लोग, ठीक है। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। सो बच्चों आते हैं इसके 3rd और 4th पार्ट पे। क्वेश्चन वही, काम वही, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चालू करते हैं। fx वाला पार्ट है -2x³ -9x² -12x + 1। क्लियर। नाउ देखो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, -6x² -18 का x -12, फिर f' क्या रखेंगे, बोलो बोलो बोलो, 0। तो -6x² माइनस का 18x माइनस का 12 = 0। सब पे माइनस है। चलो क्या माइनस कॉमन निकालूँ, क्या -6 कॉमन निकाल लूँ, तो वी विल गेट x² -3x + 2 = 0। तो ये चला जाएगा 0 के नीचे। डन। ज़रा देखो बच्चों, क्या मैं इसको स्प्लिटिंग कर सकता हूँ, 2x + x = 0, वी विल गेट x + 2 + 1 x + 2। मैं उम्मीद करता हूँ सबको स्प्लिटिंग तो आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल गेट 2 वैल्यूज़, क्या है मुझे, एक तो x + 2 = 0, x + 1 = 0, सो x = -2 एंड x = -1। परफेक्ट, डन। क्या मैं नंबर लाइन बनाऊँ यहाँ पे, देखो लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। क्या आ रहा है, एक तो -1 और -2, तो पहले माइनस वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या आएगा, -2 फिर -1 ना। देखो बच्चों ये इन्फाइनाइट, ये -इन्फाइनाइट, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस लगाने पहले सोच लो। अब रुक जाओ, चेक करो। 1 के बाद इधर क्या आएगा, 0 आएगा ना, सबको विजिबल है, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर क्या आएगा, 0, कहाँ रखेंगे, f' में। एक और चीज़ सुनना, यहाँ मत रख देना, यहाँ नहीं, जहाँ आप लोगों ने f' नाम से चीज़ लिखी वहाँ लिखना। यहाँ पे तो क्या है, तुम लोग कॉमन निकाल लेते हो, माइनस गायब कर देते हो, नहीं, यहाँ रखना है। यहाँ पे चलो 0 रखो, 0 बचा क्या, -12, मतलब यहाँ आ रहा है नेगेटिव। कंफर्म हो जाने के बाद आप माइनस प्लस और माइनस लगा सकते हो। मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पे ढूंढ लो या किसी भी जगह देख लो कि प्लस माइनस, एक जगह देख लो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, उसके अल्टरनेट में अपना काम कर लो, ठीक है। सो मैंने देख लिया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन। आप चाहें तो और वेरीफाई कर सकते हैं, -2 से इधर कोई वैल्यू ले लो, -3 ले लो, आप लोग रखो यहाँ पे, आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। क्लियर, परफेक्ट। चले आगे अपन। सो गाइस हमको दिख रहा है यहाँ पे, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ आ रहा है, जब x बिलोंग कर रहा है -2 से -1, इधर ही इंक्रीज हो रहा है। एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ डिक्रीज हो रहा है बच्चों, जब x बिलोंग कर रहा है -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फानाइट। ये बात अच्छे से रखना, अगर यूनियन लिखना भूल जाएं तो लिखें बीच में एंड लिख देना, एंड, ठीक है। ये चीज़ें नहीं आती है तो एंड लिख दो। तो पहले ये वैल्यू आएगी फिर ये आएगा, ये भी चीज़ जानना कि पहले नेगेटिव वाली से पॉजिटिव साइड जाएंगे। डन हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी था। इस तरह इसका हम लोग करते हैं। डी वाला क्वेश्चन थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं अपन, f(x = 6 - 9x - x², ठीक है। चलो स्पेस नहीं है, बात अगले पार्ट में करते हैं इसको। यहाँ तो देख लो, पर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। चलो मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना अभी। सो बच्चों आते हैं पार्ट डी पे हम लोग, ठीक है।
नो वही चीज़, कुछ भी नया नहीं करना है हमको। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें इसको अपन, एफ डैश एक्स कितना आएगा -9 -2x, परफेक्ट। फिर सेकेंड स्टेप क्या थी हमारी, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, फिर -9 -2x इक्वल्स 0 करा, ये वहाँ गया -9 इक्वल्स 2x, x इक्वल्स टू -9/2। तो ये मेरे पास क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर बच्चों? नाउ देखो अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ रहा है -9/2, इधर -इन्फानाइट इधर इन्फानाइट, परफेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वैसे तो प्लस माइनस रखते हैं, बट तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा आएगा। आप लोग हमेशा चेक करें कहाँ डालना है वैल्यू को, एफ डैश एक्स, जहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला है वहाँ प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ मत रख देना और यहाँ मत रखना, आप लोग हमेशा यही रखना जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स आया है, ठीक है ना। देखो यहाँ -4.5 है, इधर 0 रखते हैं, 0। अगर मैं 0 यहाँ रखता हूँ तो देखो 0 × 2 0 -9, परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव। सो जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे डिक्रीजिंग और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे इंक्रीजिंग। सो आई कैन से दैट सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कहाँ पे, जब x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, -इन्फानाइट से लेके -9/2। क्लियर है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट के साथ, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग x बिलोंग्स फ्रॉम, कहाँ से बच्चों, -9/2 से लेके इन्फानाइट। क्लियर, इजी था, कुछ भी ऐसा टफ प्रोसेस नहीं है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों आते हैं लास्ट पार्ट पे। कंसेप्ट वही है, कुछ भी नया नहीं करना है आपको, सिंपल। यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगने वाला है कि दो फंक्शंस हैं। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, x+1 का क्यूब, इसको बैठा के इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। सबको पता है चेन रूल कैसे होता है, पहले 3 आगे आएगा का स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 3 का हो गया 0, तो इंटू 1 बच्चा, देन प्लस का साइन, अब ये चुपचाप से बैठ जाएगा, सबको तरीके पता है। x+1 का क्यूब, तो बच्चा क्या आया, 3 आगे आया, x+1 का होल स्क्वायर, और फिर अंदर जाएंगे बाय यूजिंग चेन रूल, तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, परफेक्ट। आई थिंक बहुत ईजी, कोई टफ चीज़ नहीं है ना। चलो बच्चों, सो फाइनली एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आया, 3x+1 का क्यूब और x-3 का होल स्क्वायर, परफेक्ट, प्लस 3x+1 का स्क्वायर एंड x-3 का क्यूब। क्या यहाँ तक को डाउट? परफेक्ट, सिंपली लिखा है मैंने। नाउ गाइस कैन आई टेक कॉमन, कॉमन क्या रहा है जरा देखो, x-3 का स्क्वायर और ये यहाँ पे क्यूब है, तो स्क्वायर कॉमन आएगा, तो x-3 का स्क्वायर और यहाँ पे भी x+1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास बचा क्या, 3 बचा और एक x+1 बचा। अच्छा 3 भी कॉमन ले लिया मैंने, चलो 3 भी कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो x+1 बचा और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा x-3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। चले बच्चों आगे। सो फाइनली एफ डैश एक्स मेरे पास कितना आ रहा है, 3 आया, सॉल्व करो कितना आया, 2x - 2, x-3 का स्क्वायर एंड x+1 का स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 कॉमन आया तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो बच्चा फाइनली x-1 x-3 का स्क्वायर एंड x+1 का स्क्वायर, दैट इज नोन एज एफ डैश एक्स, एंड दिस इज अ फाइनल एफ डैश एक्स। ठीक है यहाँ पे, परफेक्ट। नाउ आई नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो 6 x-1 x-3 का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर। भाई सब लोग समझ आ रहे हैं, एक बार ये 0, एक बार ये 0 और एक बार ये 0। सो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम में कि एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक 1 आएगा, एक 3 आएगा और एक -1 आएगा। वी कैन डायरेक्टली राइट गाइस, यहाँ लिखा तो इसके बाद एग्जामिनर समझता है कि आपको चीज़ आती है, ठीक है। तो एक बार ये 0, एक बार ये 0, एक बार ये 0, प्रॉपर प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में की। सो बच्चों एग्जामिनर समझता है यहाँ पे कि ये क्या है आपके क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर बच्चों? ना देखो
हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इन्फानेट से इन्फानेट, पहले पता है कि -1 आएगा, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 3। अब देखो यूनिक ही अल्टरनेट रख दिया, वो काम मत करना। मैंने आपको यही बोला है कि आप हमेशा वैल्यू उठाएं इन सब बीच की, पुट करें कहाँ पे f' में एंड वेरीफाई कि वहाँ प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स की अलग क्लास होती है, ठीक है। तो अपने इतना उस रूल्स में नहीं घुसना, अपने सिंपली पॉइंट उठाओ, वैल्यू करो, पुट करो f' में, खत्म। बट प्लीज़ मेक श्योर वी हैव टू पुट द वैल्यू इन f', डिफरेंशिएशन वाली इस पर मत रख देना, ठीक है ना, यहाँ रखनी है ना। मैंने एक वैल्यू ली 3 के बाद क्या लेते हैं अपन 5 ले लेते हैं, इस कॉलम में आ रहा है। अगर मैंने 5 रखा है बताइए, देखो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, किसी की भी पावर इवन, किसी की भी पावर इवन हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। माइनस की पावर 100 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो माइनस का स्क्वायर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो भाई ये आपको हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों तो मुझे हमेशा पॉजिटिव और ये भी मुझे हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लेके रखो यहाँ पे, 5 - 1 4, और ये 6 तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो मुझे क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली, कोई दिक्कत। जरा इधर देखो 1 और 3 के बीच में आता है 2 रखो, ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 2 - 1 1 6 प्लस, तो क्या आया, पॉजिटिव। डन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो -1 के 1 के बीच में आता है हमारा फेवरेट 0, इधर तो मतलब है नहीं, पॉजिटिव देगा। 0 - 1 -1, तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, माइनस। अरे 6 तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू है, 6 तो 6 है। -1 से इधर रखो, -2 ले लें, -2 इधर रखें तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इधर तो मुझे पॉजिटिव ही मिलना है, सबको क्लियर है। -2 -1 -3, तो माइनस ये सब पॉजिटिव और एक माइनस आ गया, तो मतलब ओवरऑल f' तुम्हारा क्या रह गया, नेगेटिव। समझो बच्चों, यहाँ पे ये सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ, एक इकलौता माइनस आ रहा है और बाकी तीनों पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस माइनस, ओवरऑल f' तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव, बोले तो लेस देन 0 हो गया। और इधर भी क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, बाकी सब पॉजिटिव, तो माइनस इंटू पॉजिटिव माइनस, तो ओवरऑल f' हमारा क्या आया, नेगेटिव। क्लियर है फंडा ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कहाँ इंक्रीज हो रहा है। अब एक और चीज़ सुनना प्लीज़, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो यूँ मत करना कि 1 से इन्फाइनाइट, नहीं, ये पॉजिटिव आ रहा है 1 से 3 और फिर 3 से इन्फाइनाइट, ध्यान रखना 3 इन्वॉल्व नहीं है। 3 रख दूंगा तो मुझे फंक्शन क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट। कंसेप्ट पता है ना यूनियन का, और यूनियन भूल जाए तो भी हम लोग लिख सकते हैं 1 से 3 एंड 3 से इन्फाइनाइट। क्लियर। एंड नेगेटिव के लिए बात करें तो यहाँ और एक यहाँ, सो क्या आ रहा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कहाँ पे, माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन -1 से 1। परफेक्ट गाइस, क्लियर है अच्छे से। सिंपल डिफरेंशिएशन और सिंपल, बस कंसेप्ट ये ध्यान रखना कैसे हम लोग इसको वैल्यू रख के चेक करते हैं। आपको वैल्यू रख के चेक करना है हमेशा। क्लियर गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज द वीडियो गाइस, नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना बच्चों आप लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। शो दैट y इक्वल्स टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, ठीक है, ये गिवन है, कॉमा x ग्रेटर देन -1 is an increasing function of x throughout its domain। पहली बात तो क्वेश्चन प्रूफ करने का है। नाउ क्वेश्चन की खास बात, क्वेश्चन का लूप होल क्या है, तुम लोग कैसे भी डिफरेंशिएट करके नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली मुझे लास्ट में यहाँ पहुँचना है और मुझे ऐसा दिखाना है बच्चों कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन -1 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। मैं कहीं भी डिफरेंशिएशन छोड़ नहीं सकता, एक स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे एग्जामिनर को दिखे कि हाँ यार यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन -1 के ऊपर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है हमेशा। नाउ सी कैसे करते हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे प्रॉपर डिफरेंशिएशन करके एक स्पेसिफिक आंसर पे पहुँचना है, मैं कहीं पे भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। नाउ देखें बच्चों, y इक्वल्स टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, ये मेरा फंक्शन है।
नाउ इस y को अपन एफ एक्स कहते हैं क्योंकि बार बार अपन एफ एक्स लिखने की आदत पड़ चुकी है। एफ डैश एक्स करें। नाउ यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। लॉग का होता है 1/x, तो ये है लॉग, तो ये हो जाएगा 1/1 + x माइनस यू नो ये क्या लगने वाला है यहाँ पे क्वोशंट रूल। सो इसको तो दिया मैंने 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x का होल स्क्वायर, फिर आया 2 + x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 और x का क्या हो जाएगा बच्चा 1, मतलब कौन सा वेरिएबल है ना अपने पास ना 2x बैठेगा चुपचाप से और 2 + x का हो जाएगा बच्चों 1 बिकॉज 2 का तो हुआ 0 और x का हो गया मेरे पास 1। ना बच्चों आगे चलते हैं 1/1 + x, ज़रा ध्यान से देखें 2 + x का होल स्क्वायर, ज़रा मिडला करें 4 + 2x - 2x, ये और ये गॉन। फिर एफ डैश एक्स क्या आया मेरे पास 1/1 + x -4/2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी क्लियर है। नाउ बच्चों एफ डैश एक्स 1 + x का 2 + x का होल स्क्वायर। आई टुक द एलसीएम, एलसीएम एज इट इज आ जाएगा। कई बच्चों को 12th में भी एलसीएम में दिक्कत आती है, तो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़, है ना। 2 + x का पावर होल स्क्वायर -4 1 + x, ये वहाँ गया और ये यहाँ चला गया। सिंपल ओपन करें इसको, सिंपली ओपन करें। एफ डैश एक्स की बात करते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 + x स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 4 4x, ठीक है, -4 और -4x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। -4 मल्टीप्लाई किया है मैंने, -4 × -4x, परफेक्ट। सो गाइस ये और ये निपटा, 4 और 4 निपटा, तो मेरे पास क्या है एफ डैश एक्स। नाउ सी, आपको मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल पोजीशन जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। ये प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन फाइनल डिफरेंशिएशन जो मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे आप सबको आना है, यहाँ पे ध्यान रखना। ना देखो, यू नो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन आपको अच्छे से पता है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा >0, ये बात तय है। अब फंक्शन को 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, सब लोग खुद सोचो बच्चों, x में कुछ इसको देखो, इस x में मैं कुछ भी रखूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पावर में क्या है स्क्वायर है। अगर मैं x में -2 भी रख दूँ, इसको सिर्फ इसको देखो, -2 रखूँ तो -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो मैं कुछ भी रखूँ x में तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये तो हमेशा मुझे क्या देगा, ये मुझे हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में सोचो, इसमें भी मैं x में कुछ भी रखूँ, एनीथिंग, माइनस, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग, तो ये भी मुझे हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। यस और नो, ये भी मुझे हमेशा क्या देगा बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत क्योंकि ऊपर कौन बैठा पावर में, स्क्वायर। इवन पावर बैठी हो तो सोचना भी नहीं अपने को। परफेक्ट। अब सवाल सिर्फ इसका है, ये इज्जत रखेगा क्वेश्चन की, सिर्फ यही है जो क्वेश्चन की इज्जत रख सकता है। सो बच्चों ये पॉजिटिव, तो इसको क्या होना पड़ेगा ताकि मेरा पूरा फंक्शन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, >0 हो जाए। सो इसको भी क्या होना पड़ेगा। सो देखो, सो x² 2 + x तो हमेशा क्या देंगे, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो 1 + x को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, मुझे बताओ। डेफिनेटली 1 + x को 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा ताकि ओवरऑल फंक्शन मेरा क्या हो जाए, पॉजिटिव। सर आप पॉजिटिव क्यों कर रहे हो? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन ने कह दिया है कि मुझे इसको प्रूव भी इंक्रीजिंगली करना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन ने कह दिया था कि इसको प्रूव करो आप इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, कि क्वेश्चन किसका है, शो दैट वाले का। तो क्वेश्चन जैसा गाइड मुझे करेगा वैसे ही मैं आंसर को भी गाइड करूँगा कि मुझे इंक्रीजिंग के बारे में ही सोचना है। क्लियर। सो ये पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव, तो इसको क्या कर दिया, >0। परफेक्ट। सो ये वहाँ गया तो x की वैल्यू क्या ही। सो गाइस ये पूरा फंक्शन सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस पे,
सो ये फंक्शन तभी पॉजिटिव होगा जब x मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन -1। क्लियर है यहाँ पे, ग्रेटर देन -1। और कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग इक्वल्स तो वैसे भी नहीं होता, इक्वल्स टू आया मतलब नीचे 0 तो वैसे ही वैलिड नहीं है, पर अपने इतना सोचना नहीं है, अपने सिंपल ग्रेटर देन 0 लिया तो 1 + x, 1 उधर गया -1। सो हमको जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। सो आप लिखें, सो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी x ग्रेटर देन -1। क्लियर हुआ यहाँ पे, सब कुछ दावेदार इस पे डिपेंड कर रहा था 1 + x के ऊपर। परफेक्ट, दोनों पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो 1 + x ग्रेटर देन 0 ले लिया, x ग्रेटर देन -1। क्लियर है गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।